हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आज मैं आप सभी दोस्तों का, दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप मेरी हर वीडियो को लाइक करते हैं और आपने मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब किया। चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला। वैसे तो बड़ा सिंपल सा है। ये पूछा है कि एक एपी दे रखी है जिसके टर्म्स ये हैं 10, 7, 4 और इसका तीसरा पद फाइंड करना है। फाइंड 13 टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 9 एंड इज क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए एक थिएटर है जिसमें लोग मूवी देखने जाते हैं। ये पूरा क्या है, एक थिएटर है और इसमें सीट लगी हुई है। ठीक है जी, ये सीट लगी हुई है। ये सीट बता रहा है ये एरो। ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, ये सीट नंबर 3 है और भी बहुत सारी सीटें लगी हुई हैं। और सबसे लास्ट वाली सीट का नंबर है 30। सबसे लास्ट वाली सीट का नंबर क्या है, 30। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने दोबारा बता देता हूँ आपको, ये हमारा एक थिएटर है, मूवी थिएटर। ठीक है, जिसमें सीट लगी हुई है। तो ये सीट नंबर है, पहले नंबर की सीट है ये दूसरे नंबर की सीट है, ये तीसरे नंबर की सीट है और भी बीच में बहुत सारी सीटें देखो यहाँ पर लगी हुई हैं। और सबसे लास्ट में 30 नंबर की सीट लगी हुई है। मतलब कुल मिलाकर ये है, कहने का मतलब कि एक थिएटर में कुल 30 सीटें रखी हुई हैं, 30 बैठने की सीटें रखी हुई हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग मूवी देखने जाते हैं जिसमें से पहले व्यक्ति का नाम है 10, दूसरे व्यक्ति का नाम है 7, तीसरे व्यक्ति का नाम है 4 और भी बहुत सारे व्यक्ति मूवी देखने जाते हैं, पर्सन। अब ये लोग टिकट खरीदते हैं। थिएटर में भाई मूवी देखेंगे तो टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो जो 10 नंबर का व्यक्ति था, देखिए मैंने नाम लिख रखे हैं इनको, इसका इस व्यक्ति का नाम 10 है, इस व्यक्ति का नाम 7 है और इस व्यक्ति का नाम 4 है। तो जब इन्होंने मूवी की टिकट खरीदी तो इनको जो 10 नंबर, जिसका नाम 10 था, इस व्यक्ति का नाम क्या था, 10, इसको सीट नंबर 1 मिला। इस व्यक्ति का नाम, जिसका नाम 7 था, 7, इसको सीट नंबर 2 मिला, तो ये अपनी 2 नंबर की सीट पर जाके बैठ गया। इसका नाम 4 है, इस व्यक्ति का नाम क्या है, 4, इसको सीट नंबर 3 मिला, तो ये अपनी सीट पर जाके बैठ गया। ऐसे ही बहुत सारे और भी जो है दर्शक मूवी देखने गए और ये पूछ रहा है कि सबसे लास्ट में जो व्यक्ति 30 नंबर की सीट पर जाकर बैठा उसका नाम क्या था। ठीक है जी। ये पूछ रहा है कि ये लोग मूवी देखने गए और मूवी थिएटर में 30 सीटें थी, जिसमें सबसे लास्ट में जो व्यक्ति बैठा उसका नाम क्या है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है। तो फॉर्मूला सबको पता होता है 10th क्लास में, इस चैप्टर के जो फॉर्मूले सबको पता है, फॉर्मूले सबको याद है। मैं तो सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है ये ए एन क्या होता है, एन क्या होता है, इनमें जो है बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने मान लिया कि जो ए एन है ना, वैसे तो सबको पता है लास्ट टर्म होती है ए एन। हमने मान लिया कि वह व्यक्ति जो सबसे लास्ट में बैठा है उस व्यक्ति का नाम है ए एन। उस व्यक्ति का नाम क्या है, ए एन, जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, ए एन क्या है, जो व्यक्ति सबसे लास्ट में बैठा है। यहाँ पर कौन बैठा है, ए एन बैठा है। अब उसका नाम हमें नहीं पता। ठीक है, उसका नाम हमें नहीं पता क्योंकि उसके नाम ऐसे होंगे, गणित के ही नाम होंगे उसके, 17, 15, 20, 50, 60, -20, 30, 35, 40, जो भी है मैथ के ही नाम होंगे उसके, उन व्यक्तियों में से। मतलब उस व्यक्ति का नाम मैथ का ही कोई नाम होगा, लेकिन वो नाम क्या है वो हमें नहीं पता। और ये जो एन होता है, एन हमने इसको मान लिया है कोई कितने नंबर की सीट पर, कितने नंबर की सीट पर, 30 नंबर की सीट पर। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो सबको पता है कि ए वन हमारा क्या है, 10 है क्वेश्चन के हिसाब से। ए वन 10 है, ए टू 7 है, ए थ्री 4 है। तो ए वन ये हो गया, ए टू ये हो गया। अब हम डी निकालते हैं। डी निकालने का सबको फॉर्मूला पता है कि अगले वाले पद में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। तो सेकंड टर्म हमारी क्या है, 7 है और फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है। तो 10 जब जो है डी हमारा निकला है, वो निकला है -3। अब हमें जैसे कि फॉर्मूला सब पता है, फॉर्मूला हमारा ये होता है ए एन इक्वल ए प्लस में ब्रैकेट में एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज डी। अब देखिए मैंने क्या बताया कि जो ए एन है उस व्यक्ति का नाम है जो सबसे लास्ट वाली सीट पर जाकर बैठा है। ठीक है, ए एन उस व्यक्ति का नाम है जो सबसे लास्ट वाली सीट पर जाकर बैठा है, लेकिन नाम क्या है उसका अभी पता नहीं चला, क्योंकि जो नाम है ना हमने ऐसे रख रखे हैं कि भाई पहले व्यक्ति का नाम 10 है, दूसरे का नाम 7 है, तीसरे का नाम 4 है। तो यहाँ पर भी लास्ट वाली सीट पर भी जाकर कोई ना कोई बैठेगा, तो उसका नाम हमें नहीं पता। तो हमें नाम नहीं पता उसका। अच्छा, ए पता है हमें, फर्स्ट टर्म होती है, ये 10 हो गया। एन, ये एन क्या माना है हमने, भाई सीट नंबर, उस व्यक्ति का सीट नंबर, जो लास्ट वाला आदमी जो जिस सीट पर जाकर बैठा है ना, उस सीट का नंबर 30 है, उस सीट का नंबर 30 है, 30 है। ठीक है, तो एन हमारा 30 हो गया -1 और डी हमारा ये जो निकला है -3।
तो इस तरह से इसको सॉल्व करके AN, जो लास्ट में जो आदमी बैठा है, मैंने क्या कहा था कि जो सबसे लास्ट में व्यक्ति बैठा है उसके नाम हमने इस तरह से रखें, पहले व्यक्ति का नाम, जैसे 10 है, 7 है, तो जो भी नाम आएंगे ना हमारे पास, जो मूवी देखने गए हैं लोग, उन सब के नाम जो है मैथमेटिक्स के नाम है, गणित के नाम है, अंक हैं, वो कोई अंक है, संख्या है, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे लास्ट में जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम क्या है, -77। क्या है, -77। इसका मतलब 30 नंबर की सीट पर कौन बैठा है, -77। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। थैंक यू।